डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की पॉम सेकंड कीपिंग क्वाइट को। इससे पहले की वीडियो में हमने माय मदर एट 66 की पॉम को और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिटेल में समझ लिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉम नंबर 3 आपको देखने को मिल रही है, लेकिन एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये पॉम 3 नहीं पॉम 2 है, क्योंकि ओल्ड बुक में यहाँ पे आपकी जो सेकंड नंबर की पॉम थी वो रिड्यूस कर दी गई है। तो अब आपकी सेकंड नंबर की पॉम कीपिंग क्वाइट ही कहलाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 देखने को मिला था। ये 2 नंबर की आपकी पॉम है कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब होता है शांत रहिए, यानी कि शांत रहना। क्लास में जब आप मस्ती करते हैं, शोर करते हैं, तो आपके टीचर ने कई बार आपसे कहा होगा कीप क्वाइट, कहा होगा ना। तो क्वाइट मतलब होता है शांत हो जाना, यानी कि चुप हो जाना। ठीक है, तो कीप क्वाइट यानी कि शांत रहना, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं इस पोम के बारे में। इसके पोइट का नाम भी याद रखिएगा, पाब्लो नेरूदा इसके पोइट है। पोम का नेम कीपिंग क्वाइट, और पाब्लो नेरूदा इसके कौन है, पोइट है। 2 बातें बस आपको याद रखना है। हम वर्ड टू वर्ड इसको रीड करके ट्रांसलेट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट इसमें कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, यानी कि थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो स्टिल मतलब होता है थमना, स्टॉप वर्किंग, यानी कि किसी भी काम में एंगेज नहीं रहेंगे, सारे काम अपने रोक देंगे। तो पॉइंट के कहने का मतलब है कि अब हम 12 तक गिनते हैं, 1 से लेके 12 तक काउंट करते हैं, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे, अपना काम सारी एक्टिविटीज स्टॉप कर देंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे इसको रीड करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव और आर्म सो मच। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एक बार के लिए इस अर्थ के फेस पर। बच्चों वंस मतलब होता है एक बार। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी के चेहरे पर सिर्फ एक बार के लिए। कितनी बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए, कि आओ हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। देखो लैंग्वेज हमें डिपार्ट करती है, लैंग्वेज हमें बांटती है अलग अलग। कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई बंगाली, मराठी, पंजाबी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग बातें करते हैं। तो ये चीज हमें क्या करती है, आपस में डिवाइड करती है, आपस में बांटती है कि भाई ये हिंदी बोलने वाला है, ये इंग्लिश बोलने वाला है। तो ये हमें डिवाइड करती है। तो पॉइंट का कहने का मतलब है कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। हिंदी बोलने वाला भी ना बोले, इंग्लिश बोलने वाला भी ना बोले, किसी भी लैंग्वेज वाला कोई बंदा बात नहीं करेगा। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सब रुक जाए। 1 सेकंड के लिए सारे के सारे साइलेंट हो जाएं, एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को मूव ना करें। आर्म से मतलब ये कि हम जो मशीनरी वर्क करते हैं, हम जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, या कहीं पर भी जो हम वर्क करते हैं, तो अपने सारे वर्क को स्टॉप कर दें और किसी भी तरह से किसी एक्टिविटी में एंगेज ना रहें। सारे काम धंधे बिल्कुल छोड़ दें और चुपचाप हो जाएं। ठीक है, ये इसका मतलब है। It would be an exotic moment without rush, without inches. We would all be together in a sudden strangeness. It would be an exotic moment. बच्चों exotic moment मतलब होता है strange, यानी कि अजीब तरह से। तो it would be an exotic moment, ये बहुत ही strange moment होगा, यानी कि जब साइलेंट हो जाएंगे और एक दो नहीं, ये पूरा वर्ल्ड, इस अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं सब साइलेंट हो जाएंगे, सन्नाटा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड पे। तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब पल होगा। विदाउट रश, कोई रश यानी कोई शोरगुल नहीं होगा। विदाउट इंजन, किसी भी व्हीकल के इंजन की आवाज नहीं आएगी। किसी फैक्ट्री के में काम करने के वर्कर्स की, फैक्ट्री की, मशीन की, साउंड्स की, म्यूजिक की, गाड़ियों की आवाज, किसी भी आवाज को आप नहीं सुनेंगे, सब साइलेंट हो जाएगा। वी वुड ऑल टुगेदर, और हम सब एक साथ हो जाएंगे। मतलब ये जो एक्टिविटी है, ये जो हम साइलेंट होने की करेंगे, तो ये चीज हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाएगी और हम सब एक साथ हो जाएंगे, यानी कि एक काशन मिलेगा। 1 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे और सब कुछ थम जाएगा। ठीक है, इन सडन स्ट्रेंजनेस, और ये एक अचानक से स्ट्रेंजनेस होगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये एक अजीबपन होगा। आप इसको इमेजिन करके देखिए कि कैसा लगेगा जब सब स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप सिर्फ बोलने से मतलब नहीं है, काम करना भी बंद कर देंगे, जो जहां पे है वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो कैसा अजीब लगेगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी विदाउट नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स।
तो जो फिशरमैन है यानी कि जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले, फिशिंग करते हैं जो, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र में फिशिंग का काम करते हैं यानी कि मछली पकड़ते हैं, फिशिंग ट्रिप पे जाते हैं, तो फिशरमैन जो रहते हैं वो भी अपने मतलब कि जो वेल है, वेल को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। वेल मतलब जो बड़ी मछलियां होती है समुद्र में, उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो मेन जो साल्ट को गैदर करता है, क्या करता है, बैंक ऑफ द रिवर या बैंक ऑफ द सी, समुद्र के किनारे से वो जो साल्ट को यानी कि नमक को जो इकट्ठा करता है, वो इंसान अपने जख्मी हाथों को देखेगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो हर्ट हैंड यानी कि अपने जख्मी हाथों को वो देखेगा, जो साल्ट को गैदर करने में उसके हाथों में जो छाले पड़ गए होते हैं, हर्ट होता है, तो वो अपने हाथों को देखेगा, यानी वो भी अपना काम को स्टॉप कर देगा और कोई भी फिशरमैन किसी भी वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे रीड करते इसको। Those who prepares green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepares green war, वो लोग जो ग्रीन वार की तैयारी करते हैं। बच्चों ग्रीन वार से मतलब होता है डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना, पेड़ों की कटाई करना। तो दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वार यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उसकी जो तैयारी करते हैं वो लोग। और वार जो गैस से यानी कि जो गैसों से युद्ध लड़े जाते हैं, आग से जो युद्ध लड़े जाते हैं, तो ऐसी विक्ट्री का कोई मतलब नहीं जिसमें कोई सरवाइव ना कर पाए। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स यानी कि जिसमें कोई जिंदा ना रहे, सब खत्म होने के बाद अगर आप लाशों के ढेर पे खड़े होकर जीत का जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे जश्न का कोई मतलब नहीं है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जिसमें कोई ना बचे, सब खत्म हो जाए, ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो वो सब अपने जो कपड़े जो खून से रंगे हुए हैं, वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ यानी कि साफ, पुट ऑन मतलब होता है बच्चों पहनना। क्या मतलब होता है, पहनना। तो पुट ऑन मतलब पहनेंगे, क्लीन क्लॉथ पहनेंगे यानी कि साफ वो कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, छाव में चलेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे और स्टॉप हो जाएंगे। What I want should not be confused, जो मैं चाहता हूं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, इस टोटल एक्टिविटी से मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। लाइफ के बारे में बात करते हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट टू नो ट्रक विद डेथ। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप डेथ से डील कर ले, कंप्रोमाइज कर ले, ऐसा भी नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, ऐसी सोच लेकर हम नहीं चलते और हम चुप हो जाते हैं और अपनी लाइफ जो मूव होती रहती है इसको रोकते हैं, कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो परहैप्स ये एक ह्यूज साइलेंट होता है, एक बहुत बड़ा सन्नाटा और साइलेंट होता है, यानी कि हम अपने सारे काम को रोक दें। क्योंकि देखो जो लाइफ हमारी चल रही है, भागम भाग चल रही है, मतलब मॉर्निंग में उठने से लेकर नाइट तक सोने तक हम पता नहीं कितने सारे काम करते रहते हैं, भागम भाग करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो हम माइंड सेट करते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, सुबह उठे कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो अभी फिलहाल के लिए रोक के अपने माइंड को रिफ्रेश करो। माइट इंटरप्ट दिस एक्साइटनेस, तो मतलब ये जो ह्यूज साइलेंट रहेगा, ये हमारी सैडनेस को कहीं ना कहीं इंटरप्ट करेगा, यानी कि इसको दूर करेगा, हमारी टेंशंस कम होंगी, ठीक है। और नेवर अंडरस्टैंडिंग और हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और हम डरे हुए होते हैं, लेकिन जब हम चुपचाप हो जाएंगे तो अपने आप को समझ पाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये जो अर्थ है ये भी हमें सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक चीज हमें डेड लगे, यानी कि सब चीज ऐसी लगे कि ये खत्म हो गई है, लेकिन बाद में वो एक जिंदगी को प्रूव करे कि लाइफ उसके अंदर भी हो सकती है। जब हमें लगे कि सारी चीजें खत्म है, तो उसमें एक नई जिंदगी, नई शुरुआत, नया जीवन मिल सकता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब चुप हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, नो टक विथ, तो इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर्स। तो स्टूडेंट्स आइए अब इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, यानी कि 12 तक काउंट करने से हमें किस चीज को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। यानी कि यदि हम 12 तक काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद हम सब स्टिल हो जाते हैं, यानी कि थम जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, हमारे सारे कामकाज को हम बंद कर देते हैं, तो ऐसा करने से हमें क्या हासिल होगा और किस चीज को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। तो पोएट ऐसा क्यों चाहता है कि हम 12 तक काउंट करें और अपने सारे काम को स्टॉप कर दें। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। देखो काउंटिंग अप टू 12 टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि 12 तक काउंट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। कीपिंग इट स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अ मॉनिटरी पॉज, यानी कि अगर हम
12 तक काउंट करते हैं और चुपचाप होते हैं तो हमें एक मॉनिटरी पॉज मिलेगा, यानी कि हमें एक टाइम मिलेगा अपने काम को बंद करने का। हम साइलेंट हो जाएंगे टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कर्व ऑफ द एक्शन, यानी कि हम आपको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी अपने आप को आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि हमारी जो एक्शन चल रहे हैं उसमें हम जो काम कर रहे हैं तो हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी कि उसका एग्जामिन करेंगे, सेल्फ एग्जामिन करेंगे, जिसको कहा जाता है आत्मनिरीक्षण। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय और रश और हरी। तो ये चीज ऑब्जर्व हो चुकी है कि हमारी ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स है, जो परेशानियां हैं, वो हमारी जल्दबाजी और जल्दी की वजह से है। तो हम जो रश करते हैं, जो हरी में होते हैं, हम जल्दी में जो काम करते हैं, इस जल्दी की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है और हम प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जल्दी का काम शैतान का। तो हम जो भागम भाग में लगे रहते हैं, इस वजह से हम लाइफ में ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और क्रिएट हो जाते हैं। तो साइलेंट होने से पोइट कहना यह चाहता है कि बहुत कुछ हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा। आइए अब जानते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? तो क्या आपको लगता है कि पोइट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ की वकालत करता है? नो, ही डज नॉट एडवोकेट। वो वकालत नहीं करता है। ही मेक्स इट्स क्वाइट क्लियर दैट, इस बात को वो क्लियर करता है कि स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि स्टिलनेस आपको कंफ्यूज नहीं करेगी और टोटल जो एक्टिविटी है ये भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। टोटल इनएक्टिविटी डेथ लेकर आएगी, क्योंकि आप अगर सांस भी रोक लेंगे तो फिर इंसान की डेथ हो जाएगी। भाई सब कुछ बंद करने के लिए कहा जाता है, इंसान अगर सांस भी रोक लेगा तो वो तो मर जाएगा। तो पॉइंट ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप कंप्रोमाइज कर लो। हिज स्टिलनेस मींस हेल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड हॉस्टाइल्स ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यानी कि वो चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं तो उनसे हमें बचना है, और ह्यूमन एक्टिविटीज जो जल्दी हम काम करते हैं उससे हमें स्टॉप होना है। बस जल्दबाजी से हमें काम नहीं लेना है, ये कहने का मतलब है। व्हाट इज सैडनेस? काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? तो सैडनेस क्या है पोएट के अकॉर्डिंग? देखो, द सैडनेस दैट पोएट रिफर्स इन द पोएम इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ। तो सैडनेस से मतलब ये है कि वो लोग जो हमेशा इस वर्ल्ड की एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं वो कभी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, हम अपने आप को सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब अपनी एक्टिविटीज को कुछ सेकंड के लिए रोक देंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी सेल्फ एग्जामिन करेंगे, तो हम अपने आप को समझ पाएंगे। ये इसका मतलब है। What symbol from the nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? तो ये किस चीज का सिंबल करता है कि जिसमें कहा जाता है कि एक स्टिलनेस के अंदर भी एक लाइफ होती है। देखो, पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ। जितपुर क्वेश्चन ही सेड दैट विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। विंटर में अर्थ डेड लगती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आती है तो ऐसा लगता है कि ये अलाइव हो गई, यानी जिंदा हो गई है। तो इस चीज से ये प्रूव होता है कि जहां पे हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक नई शुरुआत वहां से भी हो सकती है, एक नया जीवन मिल सकता है। आस्क अस टू कीप स्टिल, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इजी है। तो बस ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछेंगे तो 3rd नंबर का और 1st नंबर का, ये मैंने इससे पहले भी एग्जाम में बताया था और एग्जाम में आए भी थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इनको तो अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन आंसर आप साथ में लर्न करते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बराबर होमवर्क दे रहा हूँ और आज भी आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में से इन क्वेश्चन के आंसर्स को आपको लर्न करना है, और ज्यादा नहीं तो 2 तो आपको आंसर लर्न करना ही करना है। इन 2 को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।